दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जगत ज्ञान में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब कुछ ठीक ठाक होगा। आज की वीडियो में हम मैक्रियम रिफ्लेक्ट सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे। इस सॉफ्टवेयर की क्या तारीफ करूं, मेरे पास शब्द ही नहीं है। यह बहुत गजब का सॉफ्टवेयर है। एक लाइन में कहूँ तो इससे आप तरह तरह के बैकअप ले सकते हैं, जैसे कि विंडोज़ का बैकअप, जेन 1 विंडोज़ का बैकअप, पार्टीशन बैकअप, डिस्क बैकअप, फोल्डर का बैकअप। ये बैकअप के लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर है। साथ ही हर बैकअप का शेड्यूल भी सेट कर सकते हैं। मतलब आप चाहें तो ये सॉफ्टवेयर रोज रोज बैकअप कर देगा, या हर हफ्ते बैकअप कर देगा, या हर महीने अपने आप बैकअप कर देगा। इतना ही नहीं, इस सॉफ्टवेयर से आप खराब विंडोज भी रिपेयर कर सकते हैं। खराब से मतलब ये है मेरा, जो विंडोज स्टार्ट ना होता हो, जिसकी बूट फाइल या बूट डिस्क में दिक्कत हो। और इस सॉफ्टवेयर से आप उस कंप्यूटर का डाटा भी निकाल सकते हैं जिसका विंडोज खराब हो गया हो लेकिन डिस्प्ले आती हो। वीडियो शुरू करने से पहले मैं उन लोगों का कंफ्यूजन दूर करना चाहूंगा जिन्हें शायद ना मालूम हो कि ये विंडोज बैकअप से क्या होता है। देखिए, विंडोज बैकअप से कई फायदे होते हैं, जिसमें से दो मोस्ट पॉपुलर हैं जो बता देता हूँ आपको। पहला, अगर आपका विंडोज खराब होता है, करप्ट हो जाता है, तो आप विंडोज बैकअप वाली फाइल का इस्तेमाल करके अपने विंडोज को सही कर सकते हैं। दूसरा, विंडोज बैकअप से ये फायदा होता है कि जैसे कि आप अपने कंप्यूटर की डिस्क बदल रहे हैं, उदाहरण के लिए आपके कंप्यूटर में हार्ड डिस्क लगी थी, आप SSD लगा रहे हैं, या 500 GB की डिस्क लगी थी, आप 1000 GB की डिस्क लगा रहे हैं, तो पहली वाली डिस्क में जो विंडोज डला हुआ था वो दूसरी वाली डिस्क में ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब डिस्क बदलने के बाद दूसरी डिस्क में विंडोज रीइंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा, पहले वाला ही चल जाएगा। और जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल थे, एक्टिवेट थे, उन्हें दोबारा से इंस्टॉल एक्टिवेट नहीं करना पड़ेगा, सब पहले वाला ही काम होगा। और डिस्क बैकअप से ऐसा होता है कि आपके कंप्यूटर में डिस्क लगी होगी, जैसे 1000 GB की डिस्क, उसके आपने कुछ टुकड़े बनाए होंगे, यानी कि पार्टीशन, जैसे कि 250-250 GB के 4 पार्टीशन, तो वो चारों पार्टीशन का एक साथ बैकअप ही डिस्क बैकअप होता है। इतना सुनने के बाद आप समझ ही गए होंगे कि पार्टीशन बैकअप क्या होता है। वही जैसे कि हमारी 1000 GB की डिस्क के 4 पार्टीशन थे, उसमें से कोई 1, 2 या 3 पार्टीशन का बैकअप ही पार्टीशन बैकअप है। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करेंगे, प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। सबसे पहले इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेते हैं। इंटरनेट ब्राउजर ओपन कर लेंगे, यहाँ पर मैक्रियम रिफ्लेक्ट लिख के सर्च कर दीजिए। सबसे ऊपर वाली जो वेबसाइट है इस पे आएंगे, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। होम यूज पर क्लिक करिए। ईमेल आईडी डालने के लिए बोलता है, तो आप चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। अभी मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। कोने में देखिए सॉफ्टवेयर डाउनलोड होने लग गया है। कंप्लीट होने के बाद आप इसे यहाँ से डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं, या डाउनलोड फोल्डर में गया होगा वहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, जैसे कि ये रहा। अब इसके ऊपर राइट क्लिक करिए, रन एज एडमिनिस्टर, यस के लिए ऑप्शन आएगा, यस कर देंगे। ब्राउज़र को क्लोज कर दीजिए, इसका काम हो गया है। ये जो 3 डॉट है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ये सॉफ्टवेयर एक बार दोबारा से कंप्लीट वर्जन में डाउनलोड होगा। तो हम कर क्या रहे हैं, जो डाउनलोड हो रहा है उसकी लोकेशन सेट करेंगे, यानी कि वो कहाँ पे सेव होगा। तो मैं दोबारा से डाउनलोड फोल्डर ही सिलेक्ट कर लेता हूँ और ये चेक मार्क हटा देंगे। डाउनलोड होने लगेगा। इसमें कितना समय लगता है ये आपके इंटरनेट की स्पीड पे डिपेंड करता है। मैं वीडियो फॉरवर्ड करता हूँ। डाउनलोड कंप्लीट होने के बाद उस लोकेशन पे आ जाइए जो लोकेशन आपने सेट करी थी। यहाँ पर आपको एक मैक्रियम रिफ्लेक्ट नाम का फोल्डर दिखेगा, इसके अंदर आएंगे, सॉफ्टवेयर दिखेगा, इसके ऊपर राइट क्लिक करिए, रन एज एडमिनिस्टर, यस के लिए ऑप्शन आएगा, यस कर देंगे। इंस्टॉल के लिए काफ़ी सिंपल स्टेप होते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करना होता है, फिर से नेक्स्ट, और लाइसेंस एक्सेप्ट कर लिया, नेक्स्ट, और फिर से नेक्स्ट। अब ये रजिस्टर वाला चेक मार्क जो है इसे हटा देंगे और फिर नेक्स्ट। बाकी सेटिंग आप मैच कर सकते हैं, सेम होनी चाहिए। अब नेक्स्ट कर देंगे। इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद फिनिश दिखेगा, फिनिश करिए, यस के लिए ऑप्शन आएगा, यस कर देंगे। यस करते ही हमारा कंप्यूटर रीस्टार्ट होने लगेगा। रीस्टार्ट से क्या होगा कि हमने जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है वो झमाझम काम करने लगेगा। अब डेस्कटॉप पे आपको मैक्रियम रिफ्लेक्ट सॉफ्टवेयर दिखेगा, डबल क्लिक करके इसे ओपन कर लीजिए। अगर डेस्कटॉप पे नहीं दिख रहा है तो स्टार्ट बटन में दिख ही जाएगा, ढूंढ लीजिए। तो डबल क्लिक किया इसके ऊपर, यस के लिए ऑप्शन आएगा, यस के लिए ऑप्शन इसलिए आता है क्योंकि ये थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है। चलिए अब मैं आपको सबसे पहले विंडोज़ बैकअप करके दिखाता हूँ, जिसका शायद आप बड़ी देर से इंतज़ार भी कर रहे होंगे। और हाँ, मैं जिस तरीके का इस्तेमाल करके विंडोज़ बैकअप करने जा रहा हूँ उस तरीके का इस्तेमाल करके आप डिस्क बैकअप भी ले सकते हैं, पार्टीशन बैकअप भी ले सकते हैं। यानी कि थोड़ा बहुत दिमाग लगाएंगे अपना तो बहुत कुछ कर सकते हैं। अब मैं आपको हर एक चीज़ रिपीट कर करके तो नहीं दिखा सकता हूँ, थोड़ा बहुत आप खुद समझ लीजिएगा। मतलब मैंने आपको ये बता दिया है कि धागे से कपड़ा बनता है, और आप कपड़े से आप क्या क्या बनाते हैं ये आपके दिमाग के ऊपर होगा। साथ ही इसी वीडियो में आप वो स्टेप भी देखेंगे जिससे विंडोज़ रिपेयर होता है, जो मैंने आपको शुरू में बताया था। एक बात और, ये सब चीज़ मैं विंडोज़ 10 पे कर रहा हूँ। अब बहुत लोग मेरे से बाद में कमेंट करके मत पूछना कि सर ये तरीका विंडोज़ 7 के लिए भी बताइए, 8 के लिए भी बताइए। तो सभी स्टेप सभी विंडोज़ पे काम करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करेंगे। बैकअप पे आइए, बैकअप विंडोज़ सेलेक्ट कर लेंगे।
और आगे बढ़ने से पहले ये सॉफ्टवेयर काम कैसे करता है, इसका डिज़ाइन मैं समझा देना चाहता हूँ आपको। ये सॉफ्टवेयर ऐसे करता है कि आप जो भी बैकअप ले रहे हैं, विंडोज़ बैकअप, डिस्क बैकअप, पार्टीशन बैकअप, उसकी एक सिंगल इमेज फाइल बना लेता है। और फिर भविष्य में जब कभी भी आप बैकअप का इस्तेमाल करना चाहें या अपने कंप्यूटर में रिकवरी करना चाहें पहले जैसी, तो ये सॉफ्टवेयर उसी फाइल को देखते हुए आपकी डिस्क को या विंडोज को उसी के हिसाब से पहले जैसा कर देता है। यानी कि आप समझ गए होंगे, आपका जो अभी का सिस्टम है विंडोज डिस्क पार्टीशन जो भी है, उसका एक हमशक्ल बना लेगा और उसे अपने पास सुरक्षित रख लो। आपकी मर्जी है आप कहाँ रखते हो। और कभी आपको ज़रूरत पड़े तो उस डुप्लीकेट आदमी को बुलाते हैं ये और कहते हैं भैया अब तुम इसके जैसे हो जाओ। आप समझ गए होंगे मैंने क्या कहा है। तो विंडोज़ बैकअप में भी ऐसे ही होने वाला है। हमारी विंडोज की सी डिस्क और इसके साथ की सहायक डिस्क एक साथ एक इमेज में सेव होंगी। तो ये सॉफ्टवेयर अब वही पूछ रहा है कि आप ये इमेज फाइल कहाँ पर सेव करना चाहते हैं। इसके लिए इस 3 डॉट पे क्लिक करिए। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इसे अपनी पेन ड्राइव में या किसी हैवी स्टोरेज में, जैसे कि अलग से हार्ड डिस्क लगाते हैं, वहाँ पे आप सुरक्षित रख लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। करने को आप और कहीं भी कर सकते हो, चाहे तो कंप्यूटर के अंदर ही कर लो, जैसे कि मैं एफ डिस्क में कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर जब कभी भी विंडोज़ ख़राब होता है तो सी डिस्क ख़राब होती है, बाकी डिस्क सुरक्षित रहती है। लेकिन अब बैकअप कर ही रहे हो तो कंप्यूटर के बाहर रखो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब फिनिश पे क्लिक करना है और क्लिक करते ही आपकी एक इमेज फाइल तैयार हो जाएगी। लेकिन मैं आपको नेक्स्ट करके कुछ आगे दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे कुछ ऑप्शन के लिए आया है। सबसे पहला है सिलेक्ट टेम्पलेट फॉर योर बैकअप प्लान। ये वही ऑप्शन है जो मैंने आपको बताया था कि इसमें आप बैकअप का शेड्यूल भी सेट कर सकते हो। तो जैसे ही प्लान पे क्लिक करोगे, इस सॉफ्टवेयर के कुछ बने हुए प्लान हैं इसके अंदर, इन्हें आप पढ़ सकते हैं अच्छे से। और अपनी तरफ से कोई प्लान ऐड करना है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। मैं मोटा मोटा बता देता हूँ इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे एक शेड्यूल सेट कर सकते हो कि भैया हमारा डाटा बहुत ज़रूरी है, रोज़ की रोज़ बैकअप ले लिया करो, या हर हफ्ते बैकअप ले लिया करो, या हर महीने। तो वो आपकी मर्जी है। आप एक बार सेट कर दोगे तो ये अपने आप हमेशा बैकअप लेते रहेगा, आपकी सिरदर्दी ख़त्म हो जाएगी। तो हमें तो भैया इतनी एडवांस ज़रूरत नहीं होती है, तो इसलिए मैं अभी पैक करूँगा। एक एक्स्ट्रा चीज़ और बताना चाहूँगा, एडवांस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ये सॉफ्टवेयर के कुछ एडवांस फीचर हैं, अगर आप एडवांस यूज़र हो तो आप इस्तेमाल ज़रूर करिए। सबसे पहला है वो है कंप्रेशन। तो कंप्रेशन का मतलब क्या है कि आपका जो भी बैकअप हो रहा है, एग्जाम्पल के लिए जैसे कि आपकी डिस्क का साइज़ करीब 50 GB है, मतलब 50 GB आपका डाटा है। तो बैकअप का इस्तेमाल तो आप रोज़ रोज़ करते नहीं हो, तो सॉफ्टवेयर का एडवांस फंक्शन है, ये चाहता है कि आपकी जगह बच जाए, 50 GB का साइज ना घिरे, इसके लिए उसको कंप्रेस करके छोटा करके 25 GB बना देता है। आप चाहें तो और भी ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं, हाई है, नॉन है, मतलब आप इसे बंद भी कर सकते हैं, आपको इससे कोई दिक्कत है तो। लेकिन 99.9% लोगों को इससे कोई दिक्कत नहीं होती है। आपका डाटा बिल्कुल अलग ही लेवल का है तो इसे बंद कर सकते हैं। अब फाइल साइज में आ जाते हैं। यहाँ पर साइज के लिए कुछ सेटिंग वगैरह दी हुई है, नॉर्मल यूजर के काम की तो नहीं है ये। अब पासवर्ड पे आ जाते हैं, ये आपके काम आ सकता है। इसका मतलब ये होगा कि आपकी जो बैकअप की फाइल बनेगी वो एक इनक्रिप्टेड होगी। इनक्रिप्टेड मतलब उसमें जब आप अपना पासवर्ड डालोगे तभी वो फाइल काम करेगी। अगर कोई उसे गलत पासवर्ड डाल के या हैक वैक करके तोड़ मड़ोड़ के उसके अंदर घुसेगा भी तो उसमें जो डाटा पड़ा हुआ है वो उसके काम का नहीं है। एनेबल करेंगे और पासवर्ड डालेंगे तो आपकी फाइल में पासवर्ड वगैरह लग जाएगा। मैं भी इसे बंद कर देता हूँ। और इसके नीचे है ऑटो वेरीफाई इमेज, तो इसकी भी ज़रूरत हमें आपको नहीं है। इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि आपकी जो बैकअप फाइल है ये एक बार इसे वेरीफाई करेगा कि ये सही है या नहीं है। अब कमेंट्स में आ गए तो कमेंट्स की भी ज़रूरत वैसे किसी को नहीं होती है। कमेंट्स में आप कुछ डिस्क्रिप्शन वगैरह लिख सकते हो कि ये बैकअप मैंने इसलिए लिया है, इसके अंदर ये है वो है फलाना ढिमाका, तो रहने देते हैं इसे। अब शटडाउन पे आते हैं। इसकी भी जरूरत वैसे किसी को नहीं होती है। मतलब ये है इसका कि कंप्लीट होने के बाद आपका कंप्यूटर शटडाउन होगा, हाइबरनेट होगा और सस्पेंड होगा। अब एक बार यहाँ पे आ ही गए तो मेल पे भी नज़र मार लेते हैं। मेल में क्या है, मेल में ऐसा है कि आप यहाँ पर जो ईमेल आईडी डाल देंगे, बैकअप कंप्लीट होने के बाद उस पर मैसेज लिख के भेजेंगे ये लोग कि हाँ भैया हमने आपका बैकअप कंप्लीट कर दिया है। ये शेड्यूल वालों के लिए अच्छा चीज़ है, यानी किसी ने अगर शेड्यूल बनाया है
तो उसे हर महीने की 1 तारीख को या हर हफ्ते एक मेल मिल जाया करेगा कि भैया हमने आपका बैकअप कर दिया है। इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपको इस सॉफ्टवेयर के अंदर घुस घुस के बार बार देखना नहीं पड़ेगा कि हमारा काम हुआ या नहीं हुआ या नहीं हुआ। ये आपको मेल कर देगा, यानी कि आपकी सिरदर्दी खत्म। तो अभी मैं इसे कैंसिल करूंगा और फिनिश कर देता हूं। अब ओके पर क्लिक करेंगे। प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ओके दिखेगा, ओके करिए, क्लोज कर देंगे। आपने जो बैकअप लिया है और बैकअप लेते समय जो लोकेशन सेट करी थी, आपकी बैकअप की फाइल उसी लोकेशन पर सेव हो गई होगी। जैसे कि मैंने एफ डिस्क सेलेक्ट करी थी तो एफ डिस्क के अंदर ये फाइल बन गई है। और ध्यान दीजिए, जब हम बैकअप ले रहे थे तो हमारी ये 4 पार्टीशन सेलेक्ट थी विंडोज़ के साथ की, उन सब की एक सिंगल फाइल बनी है ये बैकअप की। देखिए, यानी कि कहने का मतलब ये है इन चारों पार्टीशन की जुड़वा फाइल, यानी कि एक हमशक्ल कॉपी इस फाइल के अंदर सेव है। अगर भविष्य में कभी भी हमें रिकवरी करनी होगी कि जो पहले जैसा था वैसा बना दो, तो ये सॉफ्टवेयर इस फाइल के अंदर से इन चारों पार्टीशन की डिटेल निकालेगा जो इसने अभी सेम टू सेम क्लोन किया है, यानी कि कॉपी करी है, और इन्हें पहले जैसा कर देगा। और प्रैक्टिकल तो प्रैक्टिकल ही होता है। अब मान चलिए हमारा विंडोज़ कभी गड़बड़ हो गया, करप्ट हो गया, अब हम इस फाइल के जरिए रिकवरी करना चाहते हैं, पहले जैसा करना चाहते हैं विंडोज़ को, तो कैसे होगा? इसके लिए सिंपल है, अदर टास्क पे क्लिक करिए, क्रिएट रेस्क्यू मीडिया। अब यहाँ पर आगे का काम कैसे होगा इसकी थोड़ी कहानी सुन लीजिए, क्योंकि कहानी सुनेंगे तो सब कुछ ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा कि कैसे क्या और क्यों हो रहा है। मान के चलिए हमारा विंडोज़ ख़राब हो गया है, करप्ट हो गया है, कंप्यूटर ऑन तो हो रहा है लेकिन शुरुआती स्क्रीन में कुछ एरर मैसेज वगैरह आ रहे हैं और इससे आगे कंप्यूटर बढ़ नहीं रहा है। अब हमें करनी है कि रिकवरी की पहले जैसा था वैसे हो जाए। तो वो कैसे करेंगे? आपका तो ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि विंडोज़ तो ख़राब ही हो गया है, तो यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर आपको एक दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम दे रहा है। इसका कहने का मतलब ये है कि जब आपका विंडोज़ ख़राब हो जाए तो आप कंप्यूटर जब ना ऑन कर पाएँ, यानी कि आपका सिस्टम जब पूरी तरह से ना स्टार्ट हो पाए, तो ये मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में बूट करवाइएगा और मुझे बताना कि ये मेरी बैकअप की फ़ाइल है और ये मेरी विंडोज़ की डिस्क है, इसे सही कर दो। तो ये कर देगा ये। अब इसके अंदर भी कुछ ऑप्शन है, जो यहाँ पे सबसे पहले वाला ऑप्शन है विंडोज़ बूट मेनू। अगर आप इसको सिलेक्ट करके बिल्ड करते हैं तो ऐसा होगा कि जब भी आप कंप्यूटर रिस्टार्ट करेंगे तो आपका कंप्यूटर आपसे पूछेगा कि आप विंडोज़ बूट करवाना चाहते हैं या ये ऑपरेटिंग सिस्टम। इससे ये फ़ायदा होगा कि जैसे कि कभी आपका विंडोज़ ख़राब हो जाता है, विंडोज़ नहीं ऑन हो पा रहा है, तो आप इस ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट करवाएंगे और इसे बताएंगे कि ये हमारी बैकअप की फ़ाइल है और ये हमारी विंडोज़ की डिस्क है, इसे सही कर दो। अब इसके बाद जो अगला ऑप्शन है वो है CD DVD बर्नर का। अगर आप इसे सिलेक्ट करके बिल्ड करते हैं तो आपके कंप्यूटर में जो CD लगी हुई है, लगी तो नहीं होगी, आप जो लगाएंगे उसमें ये ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्ड हो जाएगा, यानी कि इंस्टॉल हो जाएगा। इससे क्या होगा कि आप कंप्यूटर चलाते रहिए, कभी भी आपका कंप्यूटर यानी कि विंडोज़ गड़बड़ हो तो कंप्यूटर में अपनी वो CD लगाइए जो अभी आप बिल्ड करेंगे और कंप्यूटर को ये बताना होगा कि इस CD को बूट करो। फिर ये सॉफ्टवेयर ओपन होगा, इस सॉफ्टवेयर को बताना है कि ये मेरी बैकअप की फ़ाइल है, ये मेरा विंडोज़ है, इसे सही कर दो। उसके बाद अगला ऑप्शन है ISO फाइल का। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, हम इसी का इस्तेमाल करेंगे। इससे क्या होगा कि ये सॉफ्टवेयर हमें एक फ़ाइल देगा ISO फाइल, उसे हम अपनी पेन ड्राइव में कभी भी बूट करवा सकते हैं। मैं तो कहूँगा एक पेन ड्राइव को आप बूट करवा के रख लेना और जब कभी भी हमारा विंडोज़ गड़बड़ होगा तो हम कंप्यूटर में पेन ड्राइव लगाएंगे, कंप्यूटर को बोलेंगे कि इस पेन ड्राइव में देखो कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या, तो कंप्यूटर ढूंढ लेगा, ये सॉफ्टवेयर इसे मिलेगा, इसके ज़रिए कंप्यूटर को ऑन करेगा। फिर आगे का प्रोसेस वही है, हमें जाके बताना है कि ये हमारी बैकअप फाइल है, ये हमारा विंडोज़ है, सही कर दो। तो चलिए हम इसी को सिलेक्ट करके बिल्ड कर रहे हैं। और बिल्ड करने से पहले नीचे एक ऑप्शन है सेव ISO फाइल टू, यानी कि आपकी ISO फाइल कहाँ पर सेव हो रही है, ये इसकी डिफ़ॉल्ट लोकेशन है। आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट करिए, अच्छा रहेगा, ब्राउज करिए। ई डिस्क में सेव कर लेता हूँ, फाइल का नाम भी आप दे सकते हैं, मैक्रियम रेस्क्यू पड़ा हुआ है, तो ये ठीक है, ये रेस्क्यू के काम आएगी। तो सेव, अब बिल्ड पर क्लिक करूँगा। प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद सक्सेसफुली का मैसेज आएगा, ओके कर दीजिए, इसे आप क्लोज कर सकते हैं। अब हम अपनी उस ISO फाइल की लोकेशन पे चलते हैं जो अभी हमने सेव करी है ई डिस्क में, ये रही। अब अगला स्टेप क्या है, हमें इसे पेन ड्राइव में बूट करवाना है, क्योंकि खाली पेन ड्राइव को कंप्यूटर में लगा देंगे तो कंप्यूटर उसे थोड़ी ना पहचानेगा कि इसके अंदर है, कुछ डालना पड़ेगा तभी तो पहचानेगा। तो पेन ड्राइव में बूट करवाने के लिए एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी। इंटरनेट ओपन कर लीजिए, यहाँ पर रूफूस लिख के सर्च कर दीजिए, सबसे ऊपर वाली वेबसाइट ओपन करिए। ध्यान से देख लीजिए, वेबसाइट बिल्कुल सेम होनी चाहिए।
अब पेज को थोड़ा नीचे करेंगे, डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा रूफूस 3.11, इसके ऊपर क्लिक करते ही एक छोटा सा सॉफ्टवेयर डाउनलोड होगा कोने में। देखिए डाउनलोड होने के बाद इसे ओपन करना है। यहाँ से भी कर सकते हैं, डाउनलोड फोल्डर में गया होगा वहाँ से भी कर सकते हैं। अगर ये सॉफ्टवेयर ओपन होने में कोई दिक्कत आ रही हो तो आप मैनुअल डाउनलोड फोल्डर में आइए, यानी कि जहाँ पे आपका ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड हुआ है वहाँ पे आइए और सॉफ्टवेयर दिखेगा, उसके ऊपर राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्टर करेंगे। यस के लिए ऑप्शन आएगा, यस कर देना है। डिवाइस में देखिए अभी कुछ नहीं आ रहा है, ब्लैंक आ रहा है। पेन ड्राइव कनेक्ट होने के बाद उसका साइज़ दिखेगा, जैसे कि मेरी पेन ड्राइव 64 GB की है और वो H लेवल में लगी हुई है। आप उसका लेवल एक बार मैच कर लीजिए, जैसे कि ये H लेवल है तो यहाँ पे भी H लेवल होना चाहिए। ये इसलिए बताया है कहीं कोई दूसरी पेन ड्राइव सिलेक्ट हो या कुछ गड़बड़ सड़बड़ हो जाए तो जो भी सिलेक्ट होगा ये उसे फॉर्मेट कर देता है। अब सिलेक्ट बटन पर क्लिक करिए, यहाँ पर अपनी वही ISO फाइल सिलेक्ट करिए जो अभी हमने सेव करी थी, मैक्रियम रेस्क्यू। अब पार्टीशन स्कीम में देखिए दो ऑप्शन दिखेंगे, MBR और GPT का। तो आपके कंप्यूटर की डिस्क MBR पे है तो MBR सेलेक्ट कर लीजिए, GPT पे है तो GPT। अब ये कैसे चेक करेंगे कि MBR है या GPT? इसके लिए सिंपल है, स्टार्ट बटन पे क्लिक करिए, यहाँ पर लिखेंगे कंप्यूटर मैनेजमेंट और कंप्यूटर मैनेजमेंट दिखेगा, इसे ओपन कर लेंगे। नीचे देखिए डिस्क मैनेजमेंट दिख रहा है, इस पर क्लिक करिए। अब जो डिस्क 0 है ये आपके कंप्यूटर के अंदर लगी हुई डिस्क है, मतलब आपकी C ड्राइव इसी में इंस्टॉल है। आप इससे भी मैच कर सकते हैं, तो हम इसी का चेक करेंगे। इसके लिए डिस्क 0 के ऊपर राइट क्लिक करिए, प्रॉपर्टीज, वॉल्यूम टैब में आ जाएंगे। यहाँ पर पार्टीशन स्टाइल दिखेगा, इसमें आप देख सकते हैं कि आपकी डिस्क जो है GPT पे है। MBR होता तो MBR लिखा होता। अब आप पहचान गए होंगे कि आपके कंप्यूटर MBR पे है या GPT पे। मैं यहाँ पे अब GPT सिलेक्ट कर लेता हूँ और बाकी सब सेटिंग ऑटोमेटिक हो जाएगी, करना कुछ नहीं है। स्टार्ट पर क्लिक करिए, ऊपर वाला ऑप्शन सिलेक्ट रहेगा, ओके। एक लास्ट टाइम ओके के लिए पूछेगा, इसका मतलब ये है कि भैया हम आपकी पेन ड्राइव फॉर्मेट करने जा रहे हैं, कोई डाटा है तो बचा लो। मैं कह रहा हूँ भैया फॉर्मेट कर दो, हम तो काम करके ही मानेंगे। मैंने थोड़ा वीडियो फॉरवर्ड किया है। यहाँ की प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद स्टेटस में रेडी लिखा हुआ आ जाएगा, इसे क्लोज कर दीजिए। रेडी मतलब आपका काम हो गया है। अब हम रिकवरी के लिए अगले स्टेप पे बढ़ रहे हैं, तो आगे बढ़ने से पहले कहानी समझिए ज़रा। हम क्या करेंगे, पेन ड्राइव को कंप्यूटर में कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि हमारा विंडोज़ तो ख़राब हो गया है, विंडोज़ ऑन नहीं हो रहा है, इसलिए पेन ड्राइव को कंप्यूटर में कनेक्ट करेंगे और कंप्यूटर को बोलेंगे कि पेन ड्राइव में एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसे ऑन कर दो। और जब वो ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि वो सॉफ्टवेयर वाला ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन हो जाएगा तो वो हमसे पूछेगा कि आपकी बैकअप की फ़ाइल कहाँ पे है। तो उसे हमें यही बताना है कि हमारी बैकअप की फ़ाइल कहाँ पे है। जैसे कि आपने ध्यान दिया होगा, मैंने अपनी जो बैकअप की फ़ाइल है वो है F डिस्क में सेव करी है। अब चलिए कंप्यूटर बंद करते हैं, यानी कि अब हमारा कंप्यूटर ख़राब हो रहा है। बंद होते ही अपनी बूटेबल पेन ड्राइव कंप्यूटर में कनेक्ट कर देंगे, वही बूटेबल पेन ड्राइव जिसके अंदर आपने वो ISO फाइल बूट करवाई थी सॉफ्टवेयर वाली। फिर उसके बाद कंप्यूटर को ऑन करिए और ऑन होते ही कंप्यूटर की बायोस सेटिंग में जाएंगे, अपनी पेन ड्राइव को बूट करवा लीजिए। अब बायोस सेटिंग में कैसे जाते हैं, पेन ड्राइव को कैसे बूट करवाते हैं, इसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है, लिंक आई बटन पे देख लीजिए, समझ आ जाएगा। इसी वीडियो में अगर बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और ये सब बहुत बेसिक चीज़ होती है। बहुत से लोगों को पहले से ही मालूम होता है कि ये कैसे होगा, आपको नहीं मालूम है तो वीडियो देखिए, बिल्कुल समझ आएगा। पेन ड्राइव से बूट होते ही प्रेस एनी की टू बूट लिखा हुआ है, कोई सी भी की दबा दीजिए, प्रोसेस आगे बढ़ जाएगी। और बूट कंप्लीट होने के बाद ये सॉफ्टवेयर कुछ इस तरह से दिखेगा, यानी कि सॉफ्टवेयर का ऑपरेटिंग सिस्टम आपको कुछ इस तरह से नज़र आएगा। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, बैकअप की वो फाइल सिलेक्ट करनी है जो बैकअप लेते समय बनी थी। वैसे ये यहाँ पे अपने आप सिलेक्ट हो गई है, चलिए मैं मैनुअल करके दिखाता हूँ। इसके लिए ब्राउज फॉर इमेज पे क्लिक करिए, आपकी पेन ड्राइव, अलग से हार्ड डिस्क और कंप्यूटर से हार्ड डिस्क सभी लिस्ट दिखेगी यहाँ पे। जिस भी ड्राइव में आपकी बैकअप की फाइल है उस ड्राइव के अंदर जाके वो फाइल सिलेक्ट कर लीजिए। मैंने अपनी बैकअप की फाइल जो है F ड्राइव में सेव करी थी, तो F ड्राइव के अंदर आ जाएंगे, यहाँ पर वही फाइल है, सिलेक्ट करके ओके। अब इस सॉफ्टवेयर को हमने बता दिया है कि हमारी ये बैकअप की फाइल थी। अब ये बताना है कि इसको कहाँ पे क्लोन करना है, यानी कि इसका जुड़वा कहाँ पे फिट करना है। इसके लिए रिस्टोर इमेज पर क्लिक करिए, ऊपर देखिए सोर्स दिया हुआ है। सोर्स का मतलब आपकी वो बैकअप वाली फाइल। अभी भी आप कोई दूसरी फाइल सिलेक्ट करना चाहते हैं तो सिलेक्ट डिफरेंट टारगेट डिस्क पे क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारी बैकअप की फाइल यही है तो ठीक है। अब इसके नीचे देखिए डेस्टिनेशन दिया हुआ है, यानी कि अब ये कहाँ पे जा रही है, यानी कि अब इसका जुड़वा हम कहाँ फिट करेंगे। तो डेस्टिनेशन में हमारी विंडोज़ की डिस्क C सिलेक्ट है और इसके साथ की जो सहायक डिस्क होती हैं वो भी सिलेक्ट है। अब करना कुछ नहीं है, नेक्स्ट पे क्लिक करिए और ये कुछ डिटेल है, आप तसल्ली से देख सकते हैं। फिनिश पर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह से वार्निंग के लिए आएगा,
तो ये चेक मार्क लगा देंगे और कंटिन्यू। अब ये क्या कर रहा है, ये वही कर रहा है जो मैंने आपको शुरू में ही बताया था। आपकी बैकअप का क्लोन आपकी ओरिजिनल डिस्क में वैसे के वैसे ही कर रहा है जैसे वो पहले था। मैंने यहाँ पर भी थोड़ा वीडियो फॉरवर्ड कर दिया है। कंप्लीट होने के बाद मैसेज आ जाएगा कि कंप्लीट हो गया है, ओके कर दीजिए, क्लोज कर देंगे। अब लगभग हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। आप चाहें तो कंप्यूटर को बंद करके चालू करेंगे तो आपका जो विंडोज़ गड़बड़ हो गया था, ख़राब हो गया था, वो पहले जैसा हो गया होगा, यानी कि जब का आपने बैकअप लिया होगा वैसा हो गया होगा। लेकिन जल्दबाजी करने से पहले हम एक काम और करेंगे ताकि हमारा काम लोहा हो जाए। साइड में देखिए फिक्स विंडोज़ बूट प्रॉब्लम दिख रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब ये वही ऑप्शन है जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि इस सॉफ्टवेयर से आप ख़राब विंडोज़ भी सही कर सकते हो। तो इसमें पीछे की कहानी ये है कि हम क्या करते हैं कि जब हमारा विंडोज़ कभी गड़बड़ होता है तो उसमें विंडोज़ की बूट फाइल गड़बड़ हो जाती हैं, यानी कि कंप्यूटर को पता नहीं चल पाता है कि हमारी विंडोज़ कौन सी डिस्क में है। और अगर ये पता चल जाता है कि इस डिस्क में है तो कई बार ऐसा होता है कि उसकी बूट फाइल नहीं पता चल पाती हैं, वो करप्ट हो जाती हैं। तो इस सॉफ्टवेयर से हम यही कर रहे हैं, हम कंप्यूटर को ये बता देंगे कि ये हमारा विंडोज इस डिस्क में इंस्टॉल है, इस जगह इंस्टॉल है, और साथ में ये भी बता देंगे कि ये सब विंडोज़ की बूट फाइलें हैं और अगर वो फाइलें गड़बड़ होती हैं तो ये सॉफ्टवेयर उन फाइलों को सही कर देता है। इससे लगभग करीब 80% आप विंडोज़ एरर की समस्या को फिक्स कर सकते हैं। इसीलिए मैंने बताया था कि इस सॉफ्टवेयर से आप ख़राब विंडोज़ भी सही कर सकते हैं। आप कभी ट्राई करिएगा जब आपका विंडोज़ स्टार्ट होने में कुछ एरर दिखा रहा हो। तो यहाँ पर हमारा विंडोज़ जिस डिस्क में डला हुआ है, इस सॉफ्टवेयर ने खुद ही डिटेक्ट कर लिया है कि आपका विंडोज़ यहाँ पर डला हुआ है, विंडोज़ 10 है। अगर फिर भी आपका विंडोज़ यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो सर्च पर क्लिक करेंगे, दिख जाएगा। अब इस पर क्लिक करके नेक्स्ट करिए, फिर फिनिश कर देंगे। रीस्टार्ट के लिए ऑप्शन आएगा, हम अभी नो कर देंगे क्योंकि मैनुअल करेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। पावर ऑफ पे आएंगे, यहाँ पर 2 ऑप्शन दिखेंगे, रीबूट का और शटडाउन का। शटडाउन करेंगे, सबसे बेस्ट है, ओके। क्योंकि शटडाउन करने के बाद हम अपनी पेन ड्राइव जो है कंप्यूटर से डिस्कनेक्ट कर देंगे और एक्स्ट्रा अगर कोई डिस्क वगैरह लगी हुई है तो उसको भी डिस्कनेक्ट कर देंगे। तो फाइनली पेन ड्राइव वगैरह रिमूव करने के बाद कंप्यूटर को ऑन करिए। ऑन होते ही आप देखेंगे कि आपका विंडोज़ पहले जैसा ही हो गया है, जो फाइलें पहले जैसी थी वैसी हो गई होंगी, जो भी कुछ गड़बड़ी थी वो सब हट गई होगी। क्योंकि बैकअप का मतलब ही यही होता है कि भैया हमारा जैसे पहले था वैसा ही करके दो। अब मुझे लग रहा है कि वीडियो मतलब भर का लंबा हो गया होगा, आपसे मैं यहीं पर इजाज़त चाहूँगा। अब आप कहेंगे कि भैया बाकी चीज़ तो बताई नहीं कि विंडोज़ कैसे क्लोन करते हैं, पार्टीशन कैसे क्लोन करते हैं, डिस्क कैसे क्लोन करते हैं और फोल्डर कैसे बैकअप लेते हैं। तो बाकी चीज़ों के लिए अगला पार्ट है, आप ज़रूर देखिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही दिलचस्प जानकारियाँ होंगी, मज़ा आएगा आपको। कैसा लगा ये वीडियो? कोई समस्या है, कोई विचार है और किसी नए टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके सब्सक्राइब से हमें सपोर्ट मिलता है। और आखिरी में आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने यहाँ तक हमारा साथ दिया। चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में।